नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हेमराज मेघवाल RBSc कक्षा 10 विषय अंग्रेजी आज आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आज हम टेंस लेंगे। सब जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये टेंस बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के निर्धारित है। 4 अंक के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 4 अंक के टेंस पूछे जाते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पिछले कक्षाओं में आपने इनके बारे में पढ़ा है। आज और प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। सिंपल प्रेजेंट की आज हम चर्चा करेंगे। इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। हर टेंस की एक पहचान होती है। हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं में ता है, ती है, ते है, प्रत्यय जुड़े रहते हैं। एक होता है क्रिया का। नोट लिखाया है, यदि कर्ता सब्जेक्ट ही, सी, इट एक वचन हो तो क्रिया के साथ यस या यस जोड़ते हैं। आई अपवाद है। पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब अब हम लेते हैं। इसमें क्रिया का रूप होता है इज, एम, आर प्लस विच। अब इसको थोड़ी डिटेल्स हम डिस्कस कर देते हैं। टेंस वास्तव में क्रिया का रूप होता है। क्रिया द्वारा व्यक्त कार्य अथवा अवस्था के समय का बोध कराता है टेंस। बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है। गैप फिलिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। 8 सेंटेंस देते हैं, बीच में उनके रिक्त स्थान होता है और पीछे क्रिया दी जाती है, उस क्रिया का सिर भरना होता है। इस प्रकार से पूछते हैं। टेंस आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट,
पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आधुनिक इंग्लिश में टेंस को दो प्रकार से मान लिया। फ्यूचर टेंस को हटा दिया गया है। उस फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टाइम जोड़कर प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रत्येक टेंस के चारों भाग होते हैं, आपको जानकारी है। तो आज उसे एक भाग की हम चर्चा करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको। हर टेंस की एक पहचान होती है, चाहे अंग्रेजी का वाक्य हो या हिंदी का वाक्य हो। टेंस की पहचान हमेशा क्रिया से होती है। क्रिया तो आप जानते हो, वह शब्द जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो अंग्रेजी का वाक्य हो या हिंदी का वाक्य, क्रिया से ही टेंस को पहचाना जाता है। तो हिंदी के वाक्यों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके लिए लिखा है कि हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं में ताहे तीहे तेहे प्रत्यय जुड़ा रहता है। पीछे जैसे भी क्रियाएं आप जानते हो, खाना, पीना, रोना, धोना, गाना, बजाना, उठना, बैठना इत्यादि क्रियाएं, इनमें ता तेती जुड़ेगा। ताहे तीहे तेहे, जैसे खाता हूँ, पीता हूँ, या रोता है, जाता है, हंसता है, खेलता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, दौड़ता है, इस प्रकार के शब्द आएंगे वाक्य। एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब से मेरा तात्पर्य है। ये तो हुई हिंदी के वाक्यों के बाद। अब अंग्रेजी के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो वहाँ भी क्रिया की जरूरत पड़ेगी। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो यदि वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखता है अंग्रेजी के वाक्य के अंदर, उसमें यस या यस अगर जुड़ा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या एस जुड़ा है या सीधा फर्स्ट फॉर्म भी है, क्रिया का पहला रूप है, तो हम समझ लेंगे कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर एस या एस को मैं क्लियर कर देता हूँ कि यस कब आता है या एस या एस वाक्य की क्रियाओं में कब जुड़ता है। उसके लिए नोट लिखा है मैंने कि यदि कर्ता, सब्जेक्ट, कर्ता को मैं अवगत करा दूं, क्रिया को संपादित करने वाला शब्द जो क्रिया को करता है, वाक्य में उसको सब्जेक्ट, अंग्रेजी में और हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं। तो जो यदि वाक्य का कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन हो, जो गिनने में एक से एक वचन कहते हैं, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, वह इसका अर्थ होता है, जानते हो आप। हो तो क्रिया के साथ यस या एस जोड़ते हैं। कौन सी कंडीशन में? यदि सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो अथवा एक वचन हो, तो जो क्रिया आएगी क्रिया के स्थान पर, वहां पर यस या एस जोड़ते। अच्छा, यहाँ पर भी 2 बातें कि यस जोड़ना है या एस, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यस तो जनरली सब में जुड़ता ही है, एस का बता देता हूँ। एस यदि उस क्रिया शब्द के अंत में यस, डबल एस, सी एच, यस एच इत्यादि आ जाए तो उसमें एस जोड़ते हैं। जैसे भी गो है, जी ओ गो, गो माने जाना, इसमें जब हम एस जोड़ेंगे तो जी ओ, क्योंकि इसके पीछे ओ आ गया तो जी ओ ई एस लिखेंगे, न कि जी ओ एस लिखेंगे, ऐसे तात्पर्य। अच्छा, साथ में पैसिव वॉइस की बात भी करते हैं, ये एक्टिव के वाक्यों की बात है। अब पैसिव फॉर्म, इसी टेंस का पैसिव फॉर्म भी होता है। पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब में क्रिया का रूप कैसा होगा? इसमें इज, एम, आर जो शय क्रिया है वो आएगी। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप इज, एम, आर प्लस क्रिया का तीसरा रूप पैसिव फॉर्म में आता है। अब मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है और पैसिव फॉर्म क्या होता है। एक्टिव फॉर्म कर्ता वाच्य वाक्य होते हैं और ये कर्म वाच्य वाक्य होते हैं। पैसिव, इनमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। पैसिव के वाक्यों में जरूरी नहीं कि कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, क्रिया को कर संपादित करने वाला शब्द। या होता है तो गौण होता है,
जैसे अभी पेशिव का मैं एक हिंदी में सेंटेंस बोलता हूँ कि दिवाली नवंबर में मनाई जाती है। अब दिवाली तो मनाते, लेकिन मनाता कौन है वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा, यानी कि सब्जेक्ट उसमें जो करता है वो नहीं आया। तो इस प्रकार के जो वाक्य, और पीछे पहचान में ताहेती आ गया, बनाई जाती है, मनाया जाना, जाता है, ताहेती आ गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन पैसिव फॉर्म का वाक्य है। तो यहाँ पर इस क्रिया को अप्लाई किया जाएगा। और जिसमें कर्ता होता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है, वो एक्टिव के वाक्य होती है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। हम 3 प्रकार से आज सीखेंगे अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी अनुवाद, हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद और क्रिया के सही रूप को भरना। तो पहले अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी अनुवाद हम सीख लेते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। He takes milk before going to bed. तीसरा सेंटेंस, our dads determines our destiny. ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी अनुवाद हमको इन तीनों सेंटेंस जो मैंने दिए ब्लैक बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर जो भी है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया टेंस की पहचान जरूर। उससे पूर्व मैं वर्ड ऑर्डर की बात कर देता हूँ। वाक्य में जो शब्दों का सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अंग्रेजी के वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्रिया को संपादित करने वाला शब्द आता है, उसके बाद में क्रिया का नंबर आता है, उसके बाद में कर्म आता है या अन्य आते हैं जो बच जाते हैं, कर्ता और क्रिया कर्म। अंग्रेजी के वाक्यों का योग आता है। हिंदी के वाक्यों की बात करें तो हिंदी के ज़्यादातर वाक्यों में सबसे पहले कर्ता आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में कर्म आता है और क्रिया लास्ट में आती है, अंत में आती है। तो यह अगर हम समझ जाएं तो सबसे बेहतर है। कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को संपादित करता वो कर्ता होता है। क्रिया जो काम हुआ है वो क्रिया होती है, खाना पीना, रोना धोना, गाना बजाना इत्यादि शब्द। और कर्म कर वह क्रिया से क्या से प्रश्न पूछने पर जो शब्द मिलता है उसे कर्म करता है, उसको कर्म समझ सकते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़े उसे कर्म। तो हम हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन एक शब्द है, ये वाक्य में सब्जेक्ट, क्रिया उसके बाद में क्रिया आती है वर्ब सेट्स, ये अन्य में आ गया, इन द वेस्ट, अन्य बाद में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का इसको अंग्रेजी में योग करता है। 3 पार्ट कर दिए। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन का मतलब सूर्य होता है। अच्छा, सेट्स का इस क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये अन्य में आ गया। तो इसका हिंदी अर्थ बैठेगा, सूर्य पूर्व में उदय होता है। उदय होना होता है राइज, यहाँ पर क्या है? सेट्स। सेट्स का तात्पर्य होता है छिपना, अस्त होना। तो क्या अर्थ हुआ? सूर्य, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा, क्षमा करें जैसे थोड़ा। सूर्य पश्चिम में
अस्त होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट का तात्पर्य हुआ सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अगले वाक्य को लेते हैं, ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ पर मैं इस पहले बता देता हूँ, यस जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है क्योंकि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है, इसलिए अस्त होना ताहिती है पहचान के हिसाब से। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये वाक्य का सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ये करता है, ये क्रिया है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ही का मतलब वह होता है, हम जानते हैं, तो इसका हिंदी अर्थ क्या बनेगा टुकड़ों में, ही टैक्स वह लेता है, मिल्क माने दूध, वह दूध लेता है। अब शुद्ध हिंदी का बिफोर गोइंग टू बेड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिस्तर पे जाने से पहले। बिफोर गोइंग टू बेड का तात्पर्य है बिस्तर पे जाने से पहले, अर्थात सोने से पहले। वह सोने से पहले दूध, मिल्क माने दूध होता है, लेता है, या इसको पीता ही भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो पिता के लिए टेक्स शब्द आता है। वह सोने से पहले दूध लेता है, वह टेक्स माने लेता है। देखो क्रिया ताहिती आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है हिंदी में, फर्स्ट फॉर्म ऊपर में यस या यस। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, आवर डिड्स डिटरमाइन आवर डेस्टिनी। आवर डिड्स में जो सब्जेक्ट है वो आवर डिड्स है, और इसमें जो इसकी क्रिया है वो डिटरमाइन है, ये अदर्स में है। जब तक शब्दों का अर्थ हिंदी में पता नहीं होगा, हम वाक्य का हिंदी अर्थ या हिंदी अनुवाद कर नहीं सकते। आवर डिड्स का मतलब होता है कार्य, हमारे कार्य। डिटरमाइन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, क्रिया है। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। हमारे कर्म सुनिश्चित करते हैं हमारे भाग्य को, तो उसको शुद्ध हिंदी में कैसे लिखेंगे, हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुनिश्चित करते हैं, ये हिंदी अर्थ हो। हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुनिश्चित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुनिश्चित करते हैं, इसका अर्थ है। वही क्रिया तेहे आ गया, यहाँ भी देखो ताहे आ गया। जो हमने पहचान बताई थी ताहित, ये हिंदी के वाक्यों में आता है, और अंग्रेजी में के वाक्यों में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये इसमें यस या यस, और ये फर्स्ट फॉर्म बिना इसके, क्योंकि इधर बहुवचन है, इट्स बहुवचन, इसलिए यहाँ पर यस नहीं जुड़ा। अब हम लेते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तारे आकाश में रात को चमकते हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं,
हम हमारे कानों से सुनते हैं। इन तीनों वाक्यों का हम अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी, जब हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो टेंस की पहचान करते हैं। टेंस की पहचान सदैव क्रिया से होती है। चमकना क्रिया है, ते हैं आगे, इसी को लेते हैं। तो और चमकने का काम कौन करता है? तारे। तो वाक्य में सब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी का वाक्य चलता है कर्ता क्रिया कर्म, जो सकारात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। चमकने का कार्य कौन कर रहा है? तारे कर रहे हैं। तो तारों को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्स। उस ये सार्वभौमिक आकाशीय पिंड है, तो इनके आगे द आता है। द स्टार्स बहुवचन है, इसलिए स्टार्स आएगा। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में क्रिया, चमकना क्रिया है, शाइन माने चमकना होता है, तो वो लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब आएगा शाइन, SHINE, शाइन माने चमकना। अब यहाँ ये देखेंगे इसमें यस जुड़ेगा अथवा नहीं जुड़ेगा, उसके लिए सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। स्टार्स चूंकि बहुवचन है इसलिए इसमें यस नहीं जुड़ेगा। स्टार्स शाइन, यहाँ तक अर्थ हो गया तारे चमकते हैं। क्या बच गया? दोनों का ये आ गया। आकाश में रात को, तो रात को पर लिखते हैं स्टार साइंस एट नाइट। रात के लिए आता है एट नाइट। यहां तक अर्थ हुआ तारे चमकते हैं रात में, अर्थात तारे रात में चमकते हैं। अब क्या कौन सा वर्ड बच गया? आकाश में। आकाश के लिए आता है इश्का, इन द इश्का हम लिखेंगे आगे, इन द इश्का। तो पूरा सेंटेंस का अंग्रेजी हो गया द स्टार्स शाइन एट नाइट इन द स्काई। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सब्जेक्टिव है और चक्कर लगाना क्रिया है। ताहिती है आ गया, टेंस की पहचान। चक्कर लगाना मूल क्रिया है, चक्कर लगाती है, ताहिती है, प्रत्यय जुड़ गया। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य सकारात्मक वाक्य, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। सब्जेक्ट अर्थ माने पृथ्वी होती है, द अर्थ पृथ्वी। उसके बाद क्रिया मूव राउंड, चक्कर लगाने को अंग्रेजी में होते हैं मूव राउंड, दो वर्ड से बना है। मूव लिखते हैं पर। अब यहां पर ये देखेंगे कि यस या यस भी जुड़ता है क्रिया में, तो जुड़ेगा अथवा नहीं जुड़ेगा, उसके लिए उसका सब्जेक्ट देखना पड़ता है, कर्ता देखना पड़ता है। द अर्थ सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यस जुड़ेगा क्रिया में, तो मूव की जगह आएगा मूव्स राउंड। द अर्थ मूव्स राउंड, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के दर्शन। तो पूरा सेंटेंस बन गया द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं। हम हमारे कानों से सुनते हैं। सुनते हैं, ताहे तीन, वाक्य में आ गया ताहे तीन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, जैसे और वाक्य बना उसी प्रकार से इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्रिया को संपादित करने वाला शब्द। सुनने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम सबसे ज्ञात हो रहा है, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी होती है। WE माने हम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वी। वी के बाद में सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हम क्रिया लिखते हैं। हियर माने होता है सुनना, HE
AR हियर माने सुनना होता है, तो हियर HEAR, वी हियर, दोनों शब्दों का अर्थ हुआ हम सुनते हैं। अच्छा, इसमें यस जुड़ेगा, ये देखना होगा। चूंकि इसका सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए नहीं जुड़ेगा। वी बहुवचन में आता है, वी का जो एक वचन है वो आई होता है, ये बहुवचन में आता है। वी हियर, हम सुनते हैं, क्या बस गया, ये शब्द हो गया, ये हो गया, हमारे कानों से। ये फ्रेज है, इसका अर्थ होगा विद आवर ईयर्स, प्रीपोजिशन विद आएगा, कानों से सुनते हैं, तो शे के लिए विद प्रीपोजिशन आएगा। वी हियर विद आवर, ईयर माने कान होते हैं, आप जानते हो, बहुवचन है तो दो कान होते हैं, बहुवचन में आ गया ईयर्स। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। अब हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भरना। इस टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के सही रूप कैसे भरे जाते हैं, ये पूरा कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ एडवर्ब्स। ऑलवेज, ओपन, यूजुअल, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स से मेरा तात्पर्य वैसे क्रिया विशेषण होता है इंडियन, पहचान के शब्द। अंग्रेजी के वाक्यों को कौन से शब्दों से पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हमें क्रिया का शुरू भरने में कुछ मदद मिलती है। तो मुख्यतः यदि वाक्य के अंदर में ऑलवेज नज़र आ जाए, ऑफन नज़र आ जाए, यूजुअली नज़र आ जाए, जनरली नज़र आ जाए, समटाइम्स नज़र आ जाए, शेल्डम नज़र आ जाए और एवरी नज़र आ जाए, तो हम उस वाक्य में जो क्रिया का सही रूप भरेंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो ब्रैकेट में दिया जाएगा वही भरेंगे। उसमें एस जुड़ता है, इसका नियम जानते हो। यदि सब्जेक्ट एक वचन है आई को छोड़कर तो एस जोड़ते हैं, ऐसा हम उसमें भरते हैं। देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
इट इज जनरली ब्लैंक दे रखा है इन जुलाई, ब्रैकेट में है रेन। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, एवरी ईयर ही his holidays in Kashmir. He always before breakfast चार सेंटेंस ही हैं, इनके आंसर यहाँ पे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कोष्ठक के पीछे ब्रैकेट है, कभी कभी ये क्रिया के खाली स्थान के पास में भी दे दिया जाता है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, ब्रैकेट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका सही रूप भरना होता है। मोहन यूजुअली ब्लैंक दे रखा है खाली जगह एट 6 o'clock। जब तक वाक्य का हिंदी अर्थ दिमाग में नहीं आएगा, हम क्रिया के पहचान के हिसाब से भी इसको भर सकते हैं। तो कुछ शब्दों को देख कर भी भर सकते हैं। अभी एडवर्ड्स लिखा है, तो अगर यूँ ही कुछ भी जानकारी में नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो कुछ शब्दों को देखकर भी हम भर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वाक्य में यूजुअली शब्द आ गया, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। मोहन यूजुअली, जब भी यूजुअली शब्द आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। तो यूजुअली आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्रिया का क्या रूप है इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, इसमें एस या एस जुड़ता है। तो जो कोष्टक में है ये V1 दे रखा है, गेट अप, उठना होता है, इसका मतलब गेट अप। तो गेट अप ही लिखिए, GETUP। ये दो शब्द है, फ्रेजल वर्ब पे गेट और अप को मिला। अच्छा, इसमें एस या एस भी जुड़ता है, तो एस या एस जुड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो इसके लिए हम इसके सब्जेक्ट को देखते हैं, कर्ता को देखते हैं। इसका कर्ता है मोहन, मोहन एक वचन है तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर यस जुड़ेगा, गेट्स। अगर गेट अप लिख दिया तो गलत हो जाएगा हमारा ये सब। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, मोहन यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock। इसका अर्थ हुआ कि मोहन 6 बजे अक्सर उठता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इट इज जनरली ब्लैंक इन जुलाई रेन। रेन माने होता है बारिश होना। उसी प्रकार से पढ़ सकते हैं कि वाक्य के अंदर यदि जनरली आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। वही इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते हैं। इसका सब्जेक्ट है इट, जो एक वचन की श्रेणी में आता है। तो रेन में यस यस जुड़ेगा, तो रेन्स दूसरे में आएगा, RAINS। दूसरे का आंसर है रेन्स। इट्स जनरली रेन्स इन जुलाई। वाक्य का हिंदी अर्थ बनेगा कि जुलाई में सामान्यतः बारिश होती है। होती है, ताहेती, हिंदी के वाक्यों से भी पहचान कर सकते हैं आप, ताहेती आएगा, होती है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, एवरी ईयर ही ब्लैंक हिज हॉलीडेज इन कश्मीर। वाक्य को देखें तो एवरी ईयर, हर साल। एवरी शब्द आ गया। एवरी शब्द आने पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। तो स्पेंड, अच्छा इसका सब्जेक्ट है ही, ये भी एक वचन है, तो यहाँ भी यस जुड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा स्पेंड्स, SPEND, और इसमें एस जुड़ेगा, स्पेंड्स। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। वाक्य का अंदर बनेगा, हर साल वह
अपनी छुट्टियां कश्मीर में बिताता है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ही ऑलवेज ब्लैंक बिफोर ब्रेकफास्ट। शिव, कोष्टक में क्रिया दे रखी है शिव, हजामत करना, दाढ़ी बनवाना, उसका अर्थ होता है। इसका सब्जेक्ट भी ही है। वाक्य में आ गया ऑलवेज, और जब भी ऑलवेज आ जाता है प्राथमिकता देनी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के की क्रिया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया का रूप क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एसीआईएस, तो शेव का शेव आएगा, अब ये सीआईएस जुड़ेगा। इसके लिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट है, एक वचन की श्रेणी में आता है तो जुड़ेगा सेव्स, SHAV, और ये एस जोड़ दिया, सेव्स। ही ऑलवेज सेव्स, वह हमेशा हजामत करवाता है। बिफोर ब्रेकफास्ट करता है, सॉरी, बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले। वो अपनी हजामत, अपनी दाढ़ी नाश्ते से पहले बनाता है हमेशा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक एक सेंटेंस देता हूँ, आप उनको स्वयं करें, स्वयं। What boils at 100 डिग्री सेल्सियस। इस वाक्य का आप हिंदी अनुवाद करें। सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसका आप अंग्रेजी अनुवाद करें। My brother seldom a coat in cold days. तीन सेंटेंस आपके करने के लिए हैं, आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, इस वाक्य का आपको हिंदी अनुवाद करना है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका आपको अंग्रेजी अनुवाद करना है। माय ब्रदर सेल्डम, ब्लैंक खाली जगह है, ए कोट इन कोल्ड डेज, कोष्टक में वियर क्रिया दे रखी है। इस क्रिया का सही रूप आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए वो आपको बताना है, जब आप स्वयं करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।